एक बार जंगल में एक बाघ और सियार में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। और जब उन दोनों को बहस का कोई हल नजर नहीं आया तो वे दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे और दोनों ने अपनी बात राजा के सामने रखी। बाघ बोला, महाराज, सियार का कहना है कि वह दुश्मनों के राज्य में शिकार करने गया और वहां से सकुशल वापस भी आ गया। मुझे इस बात का यकीन नहीं, लेकिन महाराज, सियार अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उसने ऐसा किया है। शेर ने सब सुनने के बाद सियार से वहां से जाने का इशारा किया और फिर एक जोरदार तमाचा बाघ के गाल पर दे मारा। बाघ नाराज होकर बोला, महाराज, आप उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि सियार झूठ बोल रहा है, क्योंकि दुश्मनों के राज्य से बचकर वापस आना एक सियार के बस की बात नहीं। शेर ने बाघ से कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? एक सियार के साथ बहस कर रहे हो? क्या उसमें तुम्हारी बात को समझने लायक बुद्धि भी है? फिर भी तुम उससे बहस किए जा रहे हो और उस बहस को फिर मेरे पास लेकर आ गए। अरे कुछ तो अपने पद की मर्यादा रखो। जंगल के महामंत्री हो तुम, और सोचो किस तरह की बहस कर रहे हो तुम, और इस बहस का कोई भी नतीजा हो, सियार को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सोचो, यदि तुम ऐसे ही फालतू की बहसों में उलझते रहोगे तो अपना काम कैसे कर पाओगे? इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे पास जंगल की। शेर की बातें सुनकर बाघ को सब समझ आ गया और अपनी भूल के लिए उसने शेर से माफी मांगी। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। हम भी कई बार अपने आप को ऐसी ही फालतू बहसों में उलझा लेते हैं, फालतू लोगों से बहस करने लगते हैं, जिन बहस से उन लोगों के जीवन पर तो कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन हमारा बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जहां तर्कशील बातें न हो और जिस बहस के नतीजे का किसी के जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव न हो, तो कभी भी ऐसी बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन सब से बाहर आ जाना चाहिए। यदि चर्चाएं ही करनी है तो बुद्धिमानों के साथ कीजिए, मूर्खों से बहस का कोई लाभ नहीं। याद रखिए दोस्तों, यदि शेर की गुफा में जाएंगे तो वहां पर हाथी के दांत भी मिल सकते हैं, लेकिन गीदड़ की गुफा में भैंस की पूंछ ही मिलेगी।